जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम किसी भी स्कूल का या कॉलेज का फी कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, जिससे कैटेगरी वाइज, जिससे हमारा ये आसानी होगा कि एडमिशन का फीस कितना टोटल आया, एनुअल फीस कितना आया। जैसा आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ रिपोर्ट हम जनरेट किए हुए हैं कि क्लास 11 का टोटल 1 लाख फीस है, क्लास 12 का टोटल 1,20,000 फीस है। उसमें भी किस बच्चा ने कितना फ़ी दिया, ये दिया है 50,000, ये मोहन और राम ने दिया है, और अनिल और सुनील ने 60,000 दिया है। बाकी अब ये टोटल पैसा 2,20,000 आया है, लेकिन ये 2,20,000 में से किस चीज़ का कितना है, जैसे एडमिशन का 40,000 है, एनुअल फीस का 20,000 है, बस का 60,000 है। तो ये हम कैसे टैली में बनाएंगे, इसी को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है, तो यहाँ अल्ट के साथ के दबाइएगा, तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा टॉप में। यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी स्कूल का नाम दे दीजिए, कोई भी एड्रेस दे दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन को, पिन कोड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ को भर दीजिएगा। कंट्रोल ए भी होता है एक्सेप्ट के लिए, शॉर्टकट है। अगर आप इंटर मार के लास्ट में जाके अगर एक्सेप्ट करते तब भी ठीक है, अन्य तो कंट्रोल ए करने से भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी खुल गया है और इसका कंपनी का फीचर्स हमारा सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी अगर हमारा यस है, अगर नो रहता है तो आपको यस करना होगा, यस करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी को नो करना होगा। देखिए जो भी ऑप्शन इससे पहले हम चैप्टर में किए थे यस, इसीलिए दिख रहा है यस। आपका हो सकता है आप कीजिएगा तो नो दिखेगा। तो यहाँ पे यस कर लेना है। यस करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है टैली में लेजर बनाना। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाना है। सेकंड नंबर ऑप्शन लेजर होता है, लेजर में जाना है और यहाँ बनाएंगे हम लोग फी रिसीव्ड। तो फी रिसीव्ड क्या होगा, देखिए ये स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम में आपको डालना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट बना दीजिए, SBI बैंक अकाउंट बना दीजिए। ये किसके अंदर जाएगा, ये बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। कोई भी बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स होता है बैंक अकाउंट्स में आता है। इसमें अकाउंट नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या लास्ट में इंटर डाल के यस कर देना एक्सेप्ट में, तब भी हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब सेव हो जाता है ये। फिर आपको क्या करना है, लेजर तो बन गया, रिटर्न गेटवे ऑफ टैली में आना है। उसके बाद फिर से क्रिएट में जाके और कॉस्ट कैटेगरी में जाना है। लेकिन कॉस्ट कैटेगरी हमारा दिखेगा नहीं, तो शो मोर में जाना है और यहाँ कॉस्ट कैटेगरी दिखने लगेगा। इसमें जाइएगा, क्रिएट न्यू में जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं क्लास 11। मान लीजिए इंटर कॉलेज है, तो हमारा 11 और 12 दो ही क्लास चलता है, तो क्लास 11 और क्लास 12 दो हम लोग क्लास बनाए। और एक कैटेगरी बनाना है फी कलेक्शन भी बना देना है। बाकी सारा ऑप्शन को कोई चेंज नहीं करना है। फिर जाके रिटर्न गेटवे ऑफ टैली में दोबारा आना है और फिर से क्रिएट में जाइए। देखिए ऐसे आप पूरा बैक नहीं करके यहीं पे रुक के भी कर सकते थे, लेकिन हम एक देखने के लिए करा दिए आपको कि बैक आके क्रिएट के ही अंदर ये सारा चीज़ ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर में जाना है और यहाँ देखिए ऊपर में कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आप पहले क्लास 11 ले लीजिए। इसमें दो बच्चा का नाम डाल दीजिए, जैसे हम राम डाल देते हैं, दूसरा हम मोहन डाल देते हैं। दो बच्चा हो गया। उसके बाद फिर आपको क्लास 12 में जाना है। क्लास 12 में भी हम लोग डाल देते हैं, सीता डाल देते हैं और गीता डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग अभी समझने के लिए दो ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। फिर जाके क्लास 12 की जगह फ़ी कलेक्शन लेना है और यहाँ आप डिफरेंट टाइप का जो फ़ी लगता है स्कूल में उसको डालना है, जैसे कि एडमिशन फ़ी, उसके बाद एनुअल फ़ी, उसके बाद बस फ़ी, फिर कंप्यूटर फ़ी डाल दिए। उसके बाद और जितना तरह का फ़ी लगता है, एग्ज़ाम फ़ी, उसके बाद ट्यूशन फ़ी, और भी अगर आपको कुछ लगता है कि फीस में डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर गेटवे ऑफ टैली में जाना है
और यहाँ वाउचर में जाना है। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद देखिए आपको पैसा रिसीव करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको F रिसीव होता है या F6 होता है, तो आप F6 दबाइए, रिसीव में क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो मेरा वाउचर है वो रिसीव्ड का लिखा हुआ आना चाहिए। देखिए रिसीव्ड का ये वाउचर है। अब यहाँ पे 2 में है तो हमारा देखिए इधर आ ही रहा है फी रिसीव्ड। तो फी रिसीव्ड हम कितना किए, मान लीजिए कि हम 50,000 फी लिए। किससे लिए, तो यहाँ क्लास 11 देखिए यहाँ से लेना है। कैटेगरी में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ कैटेगरी का लिस्ट आ जाएगा जो जो हम बनाए थे। 11, 12 फी कलेक्शन और प्राइमरी को पहले से रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11 ले लिया। अब इसमें भी देखिए 2 बच्चा है, मोहन और राम। यहाँ देख सकते हैं मोहन और राम ही बनाए थे। इसी तरह जितना भी बच्चा का नाम डालेंगे सब यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। इसमें से हम लोग मोहन ले लेंगे। 50,000 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ़ी कलेक्शन लेना है। ठीक है, फ़ी कलेक्शन लेने के बाद अब क्या क्या आप फ़ी बनाए थे, तो हम पिछला वीडियो में बताए थे। स्पेस दबाइए जब याद नहीं रहेगा कि क्या क्या बनाए थे, तो स्पेस दबाने से सारा दिखेगा। जैसे एडमिशन फ़ी, अब इसमें जो अमाउंट है 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एडमिशन का 10,000 ले लिए हम लोग, एनुअल फ़ी मेरा 5,000 ले लिए, बस फी हमारा मान लीजिए कि पूरा सालाना है 15,000 रुपया ले लिए। उसके बाद कंप्यूटर फ़ी भी ये ईयरली ही ले रहे हैं, मान ली 2,000 ले लिए। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी है, हम लोग इसको भी 1,000 रुपया ले लिए। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो ट्यूशन फ़ी में 17,000 चला गया। ये एक बच्चा का हुआ। बाई में यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट है, या आप कैश भी ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बैंक अकाउंट में चेक नंबर वगैरह, इंस्टॉलमेंट नंबर, बैंक का नाम डालना होता है। ठीक है, उसके बाद फ़ी रिसीव दोबारा से लेंगे दूसरा बच्चा के लिए, वही सेम अमाउंट डाल दिए 50,000, क्लास 11 ही रहेगा। देखिए मोहन का हो गया। अब हमारा राम का लेना है। यहाँ कोई फिर स्पेस देखिए दबाएंगे। देखिए जब भी आपको याद ना रहे कि आप किस नाम से बनाए हैं, स्पेस दबाइए, सारा लिस्ट आपको इस जगह कॉर्नर पे दिखने लगेगा और इसी में से आपको सेलेक्ट करना है समझ के। तो ऐसा कुछ नहीं कि रट के सारा कुछ रखना है। फ़ी कलेक्शन लिए स्पेस दबाइए। देखिए यहाँ पे हमारा एडमिशन फ़ी आ गया, तो आपको सेलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है 50,000 को। उसके बाद एनुअल फ़ी है, तो एनुअल फ़ी ले लीजिए 5,000। आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं बस फ़ी, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस ही दबाना। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं 15,000, अगर आपको याद है कि इसके बाद क्या लेना है। कंप्यूटर फ़ी है, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ जितना है सबको लेना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम फ़ी नहीं भी लीजिएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो आ जाता है। यहाँ इंटर मार देंगे तो देखिए ट्यूशन फीस चला गया, लेकिन हम लोग को ट्यूशन फीस देना है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कम अमाउंट डालेंगे। तो ये हमको मतलब ये 50,000 को ही बांटना है। आप जिस भी चीज़ का भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है फ़ी कलेक्शन का देखिए यहाँ वाउचर नंबर 3 आ गया, मतलब 2 हो गया। अब ऐसे याद रखने के लिए, समझने के लिए 3 है, मतलब तीसरा एंट्री हो रहा है रिसीप्ट का। 2 एंट्री हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो तीसरा में हमने फ़ी कलेक्शन में मान ली 60,000 ले लिए, और इस बार हमारा क्लास 11 का तो दोनों बच्चा का हो गया। अब क्लास 12 कर लेना। यहाँ भी स्पेस दबाइए तो देखिए यहाँ पे गीता और सीता 2 नाम है, तो इसमें से हमको गीता को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद इसका यहाँ 60,000 ही रहेगा। नीचे में फ़ी कलेक्शन सेम उसी तरह से प्रोसेस से आना। चलिए हम जल्दी जल्दी इसको एंट्री कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 60,000 का पूरा हमारा एंट्री करना होता है। अब इसमें भी हमारा 3 एंट्री हो गया, मतलब एक बच्चा और बचा हुआ है। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे देखिए ऊपर में आपको आ जाएगा नंबर 4। ठीक है, यहाँ देखिए रिसीप्ट नंबर 4, मतलब चौथा एंट्री होने वाला है। तो चौथा एंट्री में हम लोग फिर से 60,000 डाल देंगे, और उसके बाद फिर से क्लास 12 ही रहेगा। गीता का हो गया, अब सीता का लेना। ठीक है, सेम उसी तरह से प्रोसेस है, इसको आपको सेम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखिए ये भी हमारा एंट्री हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेना। बैंक अकाउंट आ जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया। अब आता है इसका रिपोर्ट देखने के लिए। कहाँ से ये रिपोर्ट दिखेगा, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा नीचे में, इसमें जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन आएगा, इसमें जाना है। उसके आपको कॉस्ट सेंटर सेकंड ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर में जाना है। उसके बाद आपको कैटेगरी समरी में जाना है। यहाँ पे आपको सारा रिपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्लास
11 का 1 लाख एंट्री है, 50-50 हज़ार दो बच्चा दिया है। क्लास 12 का 1,20,000 है, 60-60 हज़ार दो बच्चा दिया है। टोटल अगर 1 लाख और 1,20,000 को जोड़ते तो 2,20,000 है। अब देखिए यहाँ एडमिशन का 40,000 है, एनुअल फीस 20,000 है, बस का हमारा 46,000 है। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन लेने में आपको सुविधा होता है कि बस 46,000, मतलब इसमें पेट्रोल खर्च और ड्राइवर का खर्च हमको निकाल लेना, अगर नहीं निकल रहा है तो फी बढ़ाना होगा। ट्यूशन फी जो है यहाँ पे 1 लाख है, इसी में हमको कॉलेज का जो भी टीचर है, प्रोफेसर है, उन लोगों को पेमेंट कर देना। यहाँ 2 ही बच्चा का है, लेकिन और ज़्यादा बच्चा रहेगा तो और ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करके किसी भी स्कूल या कॉलेज का फ़ी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।